study chapter 8. Our chapter 8 name is Geometry. Review. We had discussed already about different types of plane and solid shapes and their properties. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग टाइप के प्लेन्स और अलग अलग टाइप के सॉलिड शेप्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी. लाइक प्लेन शेप्स बारे में पढ़ते हैं. प्लेन शेप्स होती कैसे कैसे हैं. ए पार्ट में रखा है स्क्वायर. इट हैज 4 इक्वल साइड्स. इसमें 4 इक्वल साइड्स होती हैं. 4 वर्टिसेस एंड 2 डायगोनल्स. इसमें 4 वर्टिसेस होते हैं और 2 डायगोनल्स होते हैं. नेक्स्ट, बी इज ट्राइंगल. ट्राइंगल्स आर 3-sided plane figures. ट्राइंगल्स में 3-sided plane figures होती हैं. 1, 2 and 3. 3 vertices, 3 sides and 3 angles. 3 ही vertices होते हैं, 3 ही sides होती हैं और 3 ही angles होते हैं. नेक्स्ट, 3 is circle. A circle is a simple and symmetrical shape. जो सर्कल है वो बिल्कुल सिंपल और सिमेट्रिकल शेप है. It has one center point and it is represented by its diameter or its radius. इसका एक ही सेंटर पॉइंट होता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके डायमीटर से और इसकी रेडियस से. डायमीटर का हाफ रेडियस होता है. नेक्स्ट, डी इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल हैज 2 स्मॉल एंड 2 बिग इक्वल अपोजिट साइड्स. रेक्टेंगल के अंदर 2 छोटी और 2 बड़ी अपोजिट साइड्स होती हैं जो कि इक्वल होती हैं आपस में. द अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये जो अपोजिट साइड्स होती हैं आपस में इक्वल होती हैं. दिस पिक्चर शोज अ रेक्टेंगल. Next is solid shapes. A is cube. Every face is a square in shape and equal sides. सभी फेस जो होते हैं स्क्वायर के वो शेप में इक्वल साइड्स की होती हैं. क्यूब है 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स. क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं. दिस पिक्चर शोज अ क्यूब. नेक्स्ट, बी इज कॉन. कॉन हैज 2 फेसेस. कॉन में 2 फेसेस होते हैं, 1 सर्कुलर एंड 1 प्लेन. एक सर्कुलर होता है और एक प्लेन होता है. इट हैज ओनली 1 कॉर्नर एंड 1 सर्कुलर एज. इसमें सिर्फ एक ही कॉर्नर होता है और एक ही सर्कुलर एज होती है. दिस पिक्चर शोज अ कॉन. नेक्स्ट, सी इज स्फीयर. स्फीयर इज सेम एज अ फुटबॉल. जो स्फीयर है वो बिल्कुल फुटबॉल की तरह ही होती है. हैज ओनली 1 सर्कुलर एज और इसमें सिर्फ एक ही सर्कुलर एज होती है. डी इज सिलेंडर. इट हैज 3 फेसेस. इसमें 3 फेसेस होते हैं, 2 प्लेन फेसेस एंड 1 कर्व फेसेस. 2 प्लेन फेसेस होते हैं और एक कर्व फेस होता है. हैज 2 सर्कुलर एज और इसमें 2 सर्कुलर एज होती हैं. दिस पिक्चर शोज अ सिलेंडर. नेक्स्ट, ई इज क्यूबॉइड. ईच फेस ऑफ क्यूबॉइड इज रेक्टेंगल इन शेप. जो हर एक फेस होता है क्यूबॉइड का वो शेप में रेक्टेंगल होता है. इट हैज 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स. इसमें 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं. ऑपोजिट साइड्स ऑफ ईच फेस आर इक्वल. जो ऑपोजिट साइड होती हैं हर एक फेस की आपस में इक्वल होती हैं. दिस पिक्चर शोज अ क्यूबॉइड. नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट्स एंड रे. ए इज लाइन. इट इज स्ट्रेट पाथ. ये स्ट्रेट पाथ है. इट डज नॉट हैव बिगिनिंग और एंड पॉइंट. इसमें ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंड पॉइंट होता है. लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड. लाइन को मेजर नहीं कर सकते. बी इज लाइन सेगमेंट. अ पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. जो लाइन का पार्ट होता है उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं. डिनोटेड बाय ए बी डैश. इसको हमने इस तरीके से डिनोटेड कर रखा है. इट हैज बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट. इसमें बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है. इट कैन बी मेजर्ड और इसको हम मेजर भी कर सकते हैं. सी इज रे. इट हैज़ अ स्टार्ट पॉइंट बट नॉट एंड पॉइंट. रे में स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता है. डिनोटेड बाय ए बी एरो. इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं. ये हमारी रे है. नेक्स्ट, सी इज पैरेलल लाइंस. 2 lines drawn in a plane are parallel if they do not intersect it extended to any length on both sides. 2 लाइन्स अगर हम एक प्लेन में ड्रॉ करें वो पैरेलल होगी यदि हम उनको इंटरसेक्ट नहीं होती हैं वो दोनों लाइन्स आपस में, चाहे हम दोनों एंड्स में कितना इंक्रीज कर दें कितना ही बढ़ा दें, अगर वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रही है तो वो दोनों लाइन्स पैरेलल लाइन्स होती हैं. द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स ऑलवेज रिमेन सेम. जो डिस्टेंस होता है दोनों पैरेलल लाइन्स के बीच का वो सेम ही होता है. दिस पिक्चर शोज अ पैरेलल लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी. जो ए बी लाइन है सी डी के पैरेलल है. नेक्स्ट इज एंगल. फर्स्ट पॉइंट, angles are formed by 2 rays that begin at the same point or share the same end point. तो एंगल्स है वो बनते हैं 2 रेस के द्वारा जो स्टार्टिंग होती है सेम पॉइंट से और वे सेम एंड पॉइंट को शेयर करते हैं. नेक्स्ट इज वेयर 2 रेज और 2 लाइन सेगमेंट्स जॉइन एट अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स. जब 2 रेज या फिर 2 लाइन सेगमेंट जो होती है वो जॉइन होती है एक कॉमन एंड पॉइंट पर, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, मेनली डिनोटेड बाय द यूनिट डिग्री. ज़्यादातर हम इसको डिग्री के द्वारा ही डिनोट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, डिग्री इज डिनोटेड बाय दिस. डिग्री को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं. दिस पिक्चर शोज
this is vertex, this is angle, and this is line segment. Next is naming an angle. An angle has one vertex and two arms. एंगल में एक वर्टेक्स होते हैं और दो आर्म्स होते हैं. मीन्स line segments. Example, name the angle. Given this angle is named as angle ABC और angle ABC. जो एंगल हमें गिवन है उसका नाम जो होता है वो एंगल ABC या फिर इस टाइप से एंगल को डिनोट करते हैं एंगल ABC. कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज एंगल A. इसका नाम हम रखते हैं एंगल A. रिमेंबर व्हाइल नेमिंग एन एंगल द वर्टेक्स इज ऑलवेज इन सेंटर. आपको ध्यान रखना है जब भी आप एंगल को नेम देते हो तो जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा सेंटर में ही होना चाहिए. Next is comparison of angles. The size of an angle is measured by how much the arms are opened out. जो साइज होता है एंगल का वो मेजर किया जाता है कि कैसे कितना जो आर्म्स है वो बाहर की तरफ से मतलब खुला हुआ है. बट नोट बाय द लेंथ ऑफ द आर्म्स. लेकिन आर्म्स के लेंथ से नहीं. दिस पिक्चर शोज दिस इज एंगल A, this is angle B and this is angle C. Comparing the above angles gives. जो ऊपर के एंगल्स है उनको आपको कंपेयर करना है. तो देखिए एंगल A बड़ा है ग्रेटर देन एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C. Next is exercise 8.1. Exercise 8.1 you have to do yourself. Next is types of angles. Right angle. First point, it has one horizontal arm and one vertical arm. इसमें एक ही horizontal arm होता है और एक ही vertical arm होता है. Next point, it measures exactly 90 degree. ये exactly 90 degree को measure करता है. This picture shows a 90 degree angle A. Next is acute angle. First point, it is less than a right angle. ये right angle से कम होता है, छोटा होता है. नेक्स्ट पॉइंट, इट मेजर्स लेस देन 90 डिग्री. इसको हम 90 डिग्री से कम में मेजर करते हैं. ये आपको एंगल जो दे रखे हैं ये 90 डिग्री से कम है, पूरा 90 डिग्री होता है ये, और ये एंगल 90 डिग्री से कम है. इट मीन्स ये कैसा एंगल है हमारा एक्यूट एंगल है. ग्रीन लाइन शोज एक्यूट एंगल. जो लाइन्स है ऑरेंज लाइन्स जो है ये एक्यूट एंगल्स को शो कर रही हैं. नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल. फर्स्ट पॉइंट, इट इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल. ये राइट एंगल से बड़ा होता है. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. 90 डिग्री से ज़्यादा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, छोटा होता है. जैसे कि आप देखिए 90 डिग्री यहाँ पर बनता है इस तरीके से, लेकिन 90 से भी ज़्यादा है. 90 से भी ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है क्योंकि 180 एक स्ट्रेट लाइन होती है. इसलिए ये कैसा एंगल बना हमारा, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है. नेक्स्ट इज स्ट्रेट लाइन. फर्स्ट पॉइंट, इट इज एन एंगल फॉर्म बाय आर्म्स हैविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद ईच अदर. ये जो एंगल है वो बनता है आर्म्स के द्वारा जिसमें अपोजिट डायरेक्शन जो होती है वो एक दूसरे के ही होती है. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज स्ट्रेट एंगल हैविंग एंगल ऑफ 180 डिग्री. ये एक स्ट्रेट एंगल होता है जिसमें जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है. देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, इसके जो एंगल बनना है ये 180 डिग्री का है, इसकी वैल्यू है 180 डिग्री. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 8.2. Exercise 8.2 you have to do yourself. Next is closed and open figures. Closed figures. These are the figures that have all sides closed. ये भी figures हैं जिनके सभी sides जो हैं बंद हैं, आपस में सभी closed हैं. Next is open figures. These are the figures that do not have all sides closed. ये भी सभी figures दे रखी हैं आपको जिनके सभी sides जो हैं वो आपस में closed नहीं, आपस में बंद नहीं, खुली हुई हैं. देखिए कंप्लीटली बंद नहीं है, खुली हुई है. जैसे कि यहाँ पर ये वाला और ये भी ओपन है. नेक्स्ट इज पॉलीगन्स. पॉलीगन इज डिफाइंड एज प्लेन शेप विद स्ट्रेट साइड्स एंड क्लोज्ड शेप. पॉलीगन को हम डिफाइन करते हैं कि वो प्लेन शेप हो, स्ट्रेट साइड्स के साथ और क्लोज्ड शेप हो, मतलब बंद शेप हो. एग्जांपल ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, पेंटागन्स एक्सेट्रा सभी क्या है हमारे पॉलीगन्स हैं. नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ पॉलीगन. इट हैज डिफरेंट पार्ट्स गिवन बिलो. अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि आपको नीचे दे रखे हैं. साइड, वर्टेक्स, डायगोनल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स, ये सभी अलग अलग पार्ट्स हैं जो आपको नीचे दे रखे हैं. ये सभी पार्ट्स पॉलीगन के हैं. देखिए ये बाहर की तरफ एंगल बन रहा है इस फिगर के तो एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल अंदर की तरफ बन रहा है फिगर के तो ये इंटीरियर एंगल हुआ. ये सीधे क्या है, एक डायगोनल है हमारा, ये जो कॉर्नर है ये वर्टेक्स है और ये क्या है हमारी साइड है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स. फर्स्ट इज ट्रायंगल. ये ट्रायंगल की शेप होती है. फर्स्ट पॉइंट, इट हैज़ अ 3 साइडेड पॉलीगन. इसमें 3 साइडेड पॉलीगन है, 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ 3 साइडेड एंड 3 वर्टिसेस. इसमें 3 साइड होती हैं और 3 ही वर्टिसेस हैं, मतलब 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल.
ये क्वाड्रिलेटरल की फिगर शो कर रखी है आपको। फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ फोर साइडेड पॉलीगन, ये फोर साइडेड पॉलीगन है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज फोर साइड्स एंड फोर वर्टिसेस, इसमें चार तो साइड्स हैं और चार ही वर्टिसेस हैं, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट इज पेंटागन। फर्स्ट पॉइंट, इट हैज अ फाइव साइडेड पॉलीगन, इसकी शेप ऐसे दे रखी है, ये फाइव साइडेड पॉलीगन है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज फाइव साइडेड एंड फाइव वर्टिसेस, इसमें पांच ही तो साइड्स हैं और पांच ही वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट इज हेक्सागन, ये हेक्सागन की फिगर दे रखी है। फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ सिक्स साइडेड पॉलीगन, ये सिक्स साइडेड पॉलीगन है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज सिक्स साइड एंड सिक्स वर्टिसेस, इसमें सिक्स साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और सिक्स ही वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। Next is triangles. Triangles are the plane close figures having three sides and three angles. Triangles plane close figure है, इसमें तीन sides होती हैं और तीन ही angles होते हैं। Note, sides and angles are not always equal in different triangles. अलग अलग triangles में जो sides और angles होते हैं वो हमेशा equal नहीं होते, हमेशा same नहीं होते हैं। The triangle is denoted by this. Triangle को हम इस तरीके से denote करते हैं। Example, determine the parts of given triangle and name the triangle. आपको जो आपको ट्रायंगल दे रखा है इसके पार्ट को डिटरमाइन करना है, पहचानना है और इस ट्रायंगल का नेम भी आपको बताना है। सॉल्यूशन देखते हैं। द गिवन ट्रायंगल हैज द फॉलोइंग पार्ट्स, इस ट्रायंगल में कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स क्या है, ए बी बी सी एंड सी ए, ए बी बी सी एंड सी ए। वर्टिसेस कितने हैं, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। एंगल्स कितने हैं, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए ये वाला एंगल एंड एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी यानी कि ये वाला एंगल। Therefore the triangle is named as triangle ABC, मतलब तो उसका ट्रायंगल का नेम क्या बनेगा, ट्रायंगल ABC। Types of triangles, right triangle, the right triangle with one angle of 90 degree and two acute angles which is smaller than 90 degree is known as right angle triangle। वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, बाकी के जो दो एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल हो, मतलब 90 डिग्री से कम हो, छोटे हो, तो उस ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। नोट, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। सम होता है ट्रायंगल के सभी एंगल्स को अगर हम प्लस करें तो उसका सम 180 के इक्वल आना चाहिए। इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ए बी सी ट्रायंगल में एंगल ए बी सी इज इक्वल टू राइट एंगल। जो एंगल ए बी सी है ये क्या है, हमारा राइट एंगल है। एंगल सी ए बी इक्वल है एंगल बी सी ए के इक्वल है एक्यूट एंगल। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम है। नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, द ट्रायंगल दैट हैज ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज टर्म्ड एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो ट्रायंगल जिसमें सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, उन ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। सिंस द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मतलब जो सम होता है ट्रायंगल के सभी एंगल्स का वो 180 डिग्री होता है। देयरफॉर वी कैन फिगर आउट द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम इस तरीके से इस फिगर को मेजर आउट कर सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स को। 180 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इट मीन्स जो सभी एंगल्स होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के वो 60 डिग्री के होते हैं। देखिए एक्स वाई इक्वल है एक्स जेड के और ये इक्वल है वाई जेड के। इस तरीके से एंगल ए आपस में इक्वल एंगल बी के और ये इक्वल एंगल सी के, और सभी एंगल्स कितने डिग्री के, 60 डिग्री के। नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, द ट्रायंगल दैट हैज टू साइड्स ऑफ सेम लेंथ एंड टू एंगल्स ऑफ इक्वल साइज इज टर्म्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। वो ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और दो एंगल्स भी आपस में इक्वल होती हैं, उस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में शो कर रखा है, ए बी इक्वल है सी ए के, ये ए बी इक्वल है सी ए के लेकिन बी सी के इक्वल नहीं है। इस तरीके से एंगल एक्स इक्वल है एंगल वाई के, लेकिन ये दोनों आपस में जेड के इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल। दिस साइन शोज नॉट इक्वल टू, ये जो साइन है ये डिनोट करता है कि ये इक्वल टू नहीं है, मतलब ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, द ट्रायंगल दैट हैज वन ऑफ इट्स एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, उस ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलते हैं। ये पिक्चर आपको शो कर रखी है कैसा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। इसकी जो एंगल है 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। नेक्स्ट इज एक्यूट ट्रायंगल, द ट्रायंगल दैट हैज नो एंगल्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 डिग्री, सच टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज एक्यूट ट्रायंगल। वो ट्रायंगल जिसमें जो सभी एंगल्स होते हैं वो ना ही तो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं और ना ही 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, उन ट्रायंगल को हम एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं।
इट हैज़ ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, इसमें जो सभी एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं, छोटे होते हैं। द पिक्चर शोज acute triangle. Next is exercise 8.3. Exercise 8.3 you have to do yourself. Next is quadrilaterals. A quadrilateral is a four-sided polygon with four angles. Quadrilateral four-sided polygon है जिसमें चार angles होते हैं, four angles हैं. Types of quadrilaterals. Quadrilaterals के types कितने होते हैं? First is parallelogram. ये parallelogram की figure है. First point, opposite sides are parallel and equal. Opposite sides parallel और equal होती है. Next point, opposite angles are equal. Opposite angles भी equal होते हैं. जैसे कि A point में LO equal है MN की, ये LO equal है MN की एंड LM इक्वल है ON की, LM इक्वल है ON की. B इज एंगल L इक्वल है एंगल N के, एंगल L इक्वल है एंगल N के एंड एंगल M इक्वल है एंगल O के, एंगल M इक्वल है एंगल O के. नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. ये पीछे रेक्टेंगल क्या को शो कर रखी है. फर्स्ट पॉइंट, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं, मतलब ऑपोजिट साइड ये वाले इसके अपोजिट ये हैं, ये दोनों आपस में इक्वल भी और पैरेलल भी हैं. इसके अपोजिट ये वाली है, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल भी और पैरेलल भी हैं. सेकंड पॉइंट, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स. सभी एंगल्स जो है वो राइट एंगल के हैं. ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री. ए पॉइंट इज ए बी इक्वल है सी डी के, ये ए बी इक्वल है सी डी के एंड ए डी इक्वल है बी सी के, ए डी इक्वल है बी सी के. बी पॉइंट एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, एंगल ए इक्वल है एंगल बी के एंड एंगल सी इक्वल है एंगल डी के, एंगल सी इक्वल है एंगल डी के इक्वल है 90 डिग्री के. ये सभी किसके इक्वल है? 90 डिग्री के. नेक्स्ट इज स्क्वायर. ये पिक्चर स्क्वायर क्या कुछ शो कर रखी है. फर्स्ट पॉइंट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं. अपोजिट साइड्स मतलब इसके अपोजिट ये वाली, ये दोनों आपस में पैरेलल भी इक्वल भी हैं. इसके अपोजिट ये दोनों ही पैरेलल भी और आपस में इक्वल भी हैं. नेक्स्ट पॉइंट, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल. सभी एंगल्स राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री के हैं. ये भी 90 का, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90. ए इज ए बी इक्वल है बी सी के. ए बी जो है वो इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी के और इक्वल है डी ए के, मतलब ये सभी साइड्स जो है वो आपस में इक्वल हैं. बी इज एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, ए बी के इक्वल है एंगल सी के, इक्वल है एंगल डी के, इक्वल 90 डिग्री के, मतलब ये सभी एंगल्स कितने